पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार सहित इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो पहुंच चुके हैं। तैयारी 2024 के चुनाव के ठीक पहले हो रही है, जहां नरेंद्र मोदी को दिल्ली की कुर्सी से हटाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे थे। आज चौथी बैठक है। 3 महीने के बाद ये बैठक हुआ है। कांग्रेस के 3 विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में बेचैनी बढ़ गई थी और इस बेचैनी के बाद अब बैठक हो रहा है दिल्ली में। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, तमाम दल पहुंच चुके हैं। लेकिन इधर नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली रवाना हुए, जदयू में भगदड़ मच गई है। जदयू के कई लोग अपना दर्द ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी किस तरीके से उनके साथ अन्याय कर रही है। बात प्रगति मेहता की कहते हैं। प्रगति मेहता जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उन्होंने पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना में जो बातें लगातार कही जा रही थी, जाति आधारित जनगणना के बारे में वो बार बार लिख रहे थे। उन जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जब से आई है तब से लगातार ये सक्रिय थे और बार बार अपनी जाति और जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के बारे में कह रहे थे। और 6 सालों के लिए इनको निष्कासित कर दिया गया है। पूर्व प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता पर गाज गिर गई है। 6 साल के लिए निष्कासित इन्हें कर दिया गया। इस सिलसिले में प्रगति मेहता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और अपना दर्द बयां किया। प्रगति मेहता के निष्कासन के संबंध में जदयू की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि प्रगति मेहता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। 6 सालों के लिए प्रगति मेहता ने अपने पोस्ट के जरिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि जाति गणना में धानुक समाज की संख्या कम दिखाई गई थी, जिस पर नीतीश कुमार से मैंने इसमें सुधार करने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा। इसी नाराजगी की वजह से बिना किसी नोटिस के अलोकतांत्रिक तरीके से मुझे निष्कासित कर दिया गया। यह तरीका दिखाता है कि जदयू में अब सामंती मानसिकता का वर्चस्व है। उन्होंने अपने निष्कासन पर नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि धानुक समाज के अधिकार की बात करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वे आजीवन धानुक समाज के उत्थान की बात करने में कभी नहीं हिचकेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हो सजा मिलेगी, पर सामंती मानसिकता वाले लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। प्रगति मेहता आगे लिखते हैं कि जिस अति पिछड़े समाज की ताकत की बदौलत नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, वह समाज अब इनको खटकने लगा है। खासकर धानुक समाज की तरक्की अब इन्हें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अच्छी नहीं लगती। तभी तो जातीय गणना में धानुक समाज की कम संख्या का मामला उठाया जाना इनको नागवार जड़ता है। इसके साथ ही वो आगे लिखते हैं कि ये लोग न्याय के साथ विकास की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन न्याय की बात करने पर ये पार्टी से निकाल देते हैं। धानुक समाज इस अन्याय के खिलाफ अब चुप रहने वाला नहीं है। जातीय गणना में हमारे साथ के साथ अन्याय हुआ है, हम सब इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वोट हमारा और राज किसी और का, यह अब धानुक समाज नहीं सहेगा। इधर इनके निकाले जाने की जो कॉपी है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वायरल होते चला गया है। और इधर दिल्ली में बैठक से पहले बड़ी कार्रवाई जदयू के पूर्व महासचिव पर हो गया है। आपको बता दें कि जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, सिर्फ प्रगति मेहता ही नहीं, कई जाति के नेता जो जदयू में शामिल थे, उन्होंने अपना विरोध जताते हुए पार्टी को या तो छोड़ दिया या फिर अभी भी बरकरार है, लेकिन अपनी जाति के संख्या की बल की बात हो या फिर जाति की बात हो, उस पर वो आवाज उठाते रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।